तो कह रहे चंद्रशेखर रावण को ले आए, ये कहते हैं उसको हम लड़ा देंगे, किसको, खड़गे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते कांग्रेस नीतीश कुमार के नाम पर। कहती हम तो दलित को चाहते हैं। तो दलित को क्यों चाहते हो भाई, गुलाम को क्यों चाहते हो? खड़गे तो गुलाम है ना राहुल गांधी। नमस्कार, मैं जून मैसी, मेरे साथ नंदा भाई राजपूत मौजूद है। बातचीत करेंगे आज यूपी के बारे में, खास करके यूपी के अंदर चंद्रशेखर आजाद जो है भीम आर्मी का सिर्फ उन्होंने नगीना सीट से जीत के आए हैं। तो लोग कह रहे हैं कि इस बार शायद मायावती की जो वोटर है वो सब चंद्रशेखर आजाद को तरफ शिफ्ट होने वाले हैं और आने वाले जो चुनाव है विधानसभा उसमें बहुत कुछ देखने के लिए मिलेंगे। चलिए हम लोग भैया से जान लेते हैं। भैया क्या कहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद जीत के आए हैं, एमपी बने हैं नगीना सीट से, मायावती का सारा वोट क्या चंद्रशेखर के पास आने वाले हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। अभी संघर्ष का दौर जारी है और बहन मायावती का बसपा का वोट जो है अपना एक मजबूत वोट है, वो जल्दी खिसकेगा नहीं। अभी क्या जो संविधान वाली बात थी, तो जो संविधान को लेके जो नारे लग रहे थे, भाजपा के जो प्रधानमंत्री का सचिव जो बोल रहा था ओबराय करके कि भाई पुराना हो गया संविधान, इसको हटा देंगे, या वो जो लल्लू सिंह बोल रहा था कि ले आओ 400 पार और संविधान का ख़त्म करेंगे, कल्याण कर देंगे, तो ये ऐसी चीज़ें जब पहुँची तो बसपा का वोट वहाँ से छिलका। उन्हें लगा कि भाजपा को कौन हरा रहा है। यही वजह है कि वो सपा को वोट पड़ा, इंडिया गठबंधन को पड़ा, और कहीं ना कहीं अलग वो तो चंद्रशेखर रावण तो अलग खड़े थे। तो वहाँ की जनता ने सोच लिया कि इस युवा को जिताना जरूरी है, क्योंकि उसके मुकाबले का कोई आदमी था नहीं संघर्षशील। तो नगीना से वही मजबूत था, तो जब मजबूत था तो उसको एकदम खड़ा कर दिया, तो वो उसको सबने वोट दिया, सपोर्ट दिया, और पूरे देश से समर्थन भी मिल रहा था। ये थी कहानी, और पूरे देश में समर्थन मिला चंद्रशेखर। हाँ, ये कह सकती हो कि आने वाला समय चंद्रशेखर रावण का मजबूत है और उसकी ओर जनाधार जाएगा। उत्तर प्रदेश का ही नहीं और राज्यों में भी उसकी ओर बढ़ेगा। यानी कि भीम आर्मी जो है लगातार मजबूत होते जाएंगे। बिल्कुल मजबूत होगी। वो तो मजबूत होनी है, क्योंकि युवा है चंद्रशेखर रावण, सब कुछ है। और अभी भी देख लो प्रधानमंत्री की दावेदारी हो रही है और चाह नहीं रहे हैं लोग। आज अगर प्रधानमंत्री बनने चाहते नीतीश कुमार कब के बन गए होते हैं, बहन जी भी मायावती बन गई होती। क्योंकि मायावती तो नजर नहीं आ रहा है ना, जिस हिसाब से दमदार तरीके से चुनाव लड़ना चाहिए वो तो मैडम चुनाव ऐसे नहीं लड़ने नहीं दिया गया। आप मुझे बताओ, इंडिया गठबंधन में आ सकती थी बहन जी, तो आए क्यों नहीं? आती क्यों? वो कौन थी? सोनिया गांधी से बात हुई, सोनिया गांधी ने कहा कि पप्पू गांधी कौन, वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, तो उस पर एग्री नहीं हुई वो प्रधानमंत्री राहुल गांधी। यही वजह है कि नीतीश कुमार भी आज प्रधानमंत्री नहीं बन रहे, क्योंकि वो चाहते हैं कि कांग्रेस का जो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। यहाँ लटकी हुई है कहानी, समझे नहीं? अगर कांग्रेस कहते आओ नीतीश कुमार, खुद कहते राहुल गांधी, मगर नहीं जब आती है। तो अरे 12 सीट ही तो है उनका। अरे 12 सीटें तो आ तो रही है, बन तो सकती है। कैसे बना देंगे? अरे बन जाएंगे ना, बुलाए तो सही। तो ये इसका मतलब है तुम किसी पिछड़ी जाति के आदमी को प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहते हो। बिहार की जनता चाह रही है कि भाई नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बने, पहला प्रधानमंत्री बने बिहार का। तो मगर ये नहीं चाहते कि पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक कोई प्रधानमंत्री बने भारत का। इसलिए ये लोग जो है, कांग्रेस और भाजपा के लोग हैं, ये चाहते हैं कि भाजपा ही शासन करे या कांग्रेस का राहुल गांधी करे। अब चंद्रशेखर जो आज़ाद है वो यही कह रहे हैं कि उनको हराने के लिए ये लोग भी कोशिश कर रहे थे, जो इंडिया गठबंधन है, कह रहे उन्होंने भी कोशिश किया। तो वो बार बार ये कह रहे हैं जो अभी यूपी में जितना सीट इंडिया गठबंधन जीता, कहीं ना कहीं उनका योगदान है कि उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। नहीं, वो ये बड़ी बात होगी कहना कि गलत है चंद्रशेखर रावण की बात कि उन्होंने नहीं खड़ा किया तो इस मारे वो जीत गए। ये मानसिकता पहले नंबर तो यही बहुत है कि आपको जिस सीट से लड़े आपको सपोर्ट करा लोगों ने, समझे? आपको देख के करा कि आप संघर्ष कर रहे हो। अब आप ये कहो सारे पूरे भारत का या तुम्हें ही वोट देना चाहता था, ये गलत है सोच। मैच्योरिटी वाला बयान नहीं है ये, मैच्योरिटी नहीं है चंद्रशेखर की। मुझे लेकर कितने वोट काट लोगे? हमने देखा आपके प्रत्याशी दिल्ली में भी लड़े, कितने वोट ले गए। तो असर दिखता है आदमी का। तो आपका उत्तर प्रदेश में क्या असर दिखता, क्या नहीं दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखा। हम तो कह रहे चंद्रशेखर रावण को ले आए, ये कहते हैं उसको हम लड़ा देंगे, किसको, खड़गे को प्रधानमंत्री बनाना चाहते कांग्रेस नीतीश कुमार के नाम पर। कहती हम तो दलित को चाहते हैं। तो दलित को क्यों चाहते हो भाई, गुलाम को क्यों चाहते हो? खड़गे तो गुलाम है ना राहुल गांधी का, समझे? खड़गे क्या कटप्पा, और चटप्पा समझो कांग्रेस का। तो चटप्पा की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें चाहिए कि बाकी दलित चाहिए तो ले आओ चंद्रशेखर रावण, युवा है, इसको समर्थन कर दो, इसे बना दो प्रधानमंत्री। मैं तो उसके पक्ष में हूँ। बनाए कांग्रेस प्रधानमंत्री दलित को, बनाए चंद्रशेखर आजाद को, रावण को, हम समर्थन में।
प्रधानमंत्री बन जाए, एक सीट लेके तो बनाओ, क्यों नहीं बनते? एक सीट पे बताए, पर मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, एक एक सीट वाले, और तो कई सीट भी नहीं जीते तो बन गए। जो राज्यसभा से आए वो बन गए। आप तो ये तो लोकसभा से जीता हुआ बन जाएगा, तो क्या दिक्कत है? तो आपको लग रहा है कि आने वाले वक्त में यूपी में बहुत कुछ बदलाव होने वाले हैं? यूपी में बदलाव होने वाले? नहीं, बदलाव तो होगा, चेंज तो होगा, परिवर्तन होगा, सरकार चेंज होगी। उत्तर प्रदेश की सरकार जाएगी इस बार। तो मायावती का वोट किसकी तरफ ना, जाएगा? मायावती को दमदार होकर उतरना चाहिए या चंद्रशेखर आजाद ले जाएंगे सब कुछ? देखिए, अगर मायावती इसी तरीके से यही रवैया रहा तो चंद्रशेखर रावण मजबूत हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर बहन जी इसको छोड़ेंगे नहीं, कहीं ना कहीं आकाश आनंद जो उनका भतीजा है वो तैयारी करेगा पूरी तरीके से, और बसपा का वोट आएगा उठ के, और कहीं ना कहीं फिर दोबारा से बसपा मजबूत हो जाएगी। आपको लग रहा है? मतलब 100 ये आपस में बढ़ जाएगा, चंद्रशेखर आजाद की तरफ आधा से ले जाएंगे, आधा उसकी नहीं बटेगा, वो तो फिर कैंडिडेट के ऊपर भी है। आपका दलित वोट पे थोड़ी सब जीत जाओगे। तो बार बार आरोप लगता है मायावती के ऊपर कि वो बीजेपी का बी टीम है। नहीं, बी टीम नहीं है, बी टीम नहीं है। बी टीम तो आपको कैसे पता? हमें पता, कांग्रेस और बीजेपी बी टीम है। ए बी टीम कांग्रेस और बीजेपी है, कांग्रेस का बी टीम है बीजेपी, ठीक है। और यही जब डबल इंजन का सरकार है, एक इंजन कांग्रेस का, एक भाजपा का, यही डबल इंजन है कि कभी तू कभी मैं, और कोई आ गया तो उसको काट लेंगे। यही सांपनाथ हैं, यही नागनाथ हैं। पार्लियामेंट में क्या इस बार जो दलितों की आवाज जोर शोर से उठते हुए दिखाई देगा क्या? भैया उठेगा, उठेगा, दलितों का भी उठेगा, पिछड़ों का भी उठेगा, और जाति जनगणना को लेके भी उठेगा। भाई नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराई थी। अगर सरकार को समर्थन दे रहे हैं, भाजपा सरकार को, मोदी को, तो मोदी से क्या जाति जनगणना कराए पूरे देश में? भाई अपने विचारधारा को लेके तो चलेंगे ना। चंद्रबाबू नायडू भी चलें, मुसलमानों को आरक्षण दिलवाएं, मंत्रिमंडल में मंत्री बनवाएं मुसलमानों को, तब तो इनकी समझ आएगी। अन्यथा ये सरकार नहीं चलेगी, भाजपा की, ये कह रहा हूँ, मोदी सरकार नहीं चलेगी, 6 महीने से ज़्यादा गिरेगी। तो चंद्रशेखर आजाद को किसके साथ देना चाहिए? वो तो कह रहे हैं एनडीए में नहीं जाएंगे और इंडिया के लिए मना कर रहे हैं। आपके हिसाब से किस तरफ जाएंगे? आज़ाद लड़ें, आज़ाद लड़ें चुनाव तो आजाद लड़के जीत के नहीं तो आज़ाद रहें, आज़ाद रहें। एक सांसद बहुत अहमियत रख रहे हैं। हाँ तो है कि, तो इन्हें सोचना चाहिए ना। भाई 4.5 के, ये तो ये भी नहीं पता। मोदी तो 7 फेरों की बात करी थी, वहाँ भी गारंटी नहीं थी बीबी को रखेंगे नहीं रखेंगे, तो किसी के अंदर थोड़ी घुसे हुए हैं। ये निश्चित है सरकार गिरेगी और नई सरकार बनेगी। हाँ तो गिर जाए तो क्या है, हमारे पास ऑप्शन है ना, हमारा लोकतंत्र है, हमारा संविधान है। जितनी बार सरकार गिरेगी, अच्छे लोग चुन के आएंगे, दोबारा चुनाव में जाएंगे, बैलेट पेपर से चुनाव कराएं, इस बार सही लोग आ जाएंगे। हाँ, तो ये थे हमारे साथ नंदा भाई। इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।